Hello everyone, your boy PJ is back with another Reporter Roommate's new pop culture video. And भाई ये वाली वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है and you already know about that क्योंकि हमारा सिंबल ऑफ होप सुपरमैन सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए वापस दोबारा से आ चुका है 13 साल के बाद. फ्रॉम बीइंग पीपल्स हीरो टू बिकमिंग देयर विलन एंड बीइंग वल्नरेबल. और उसी कमजोरी का कारण होगा ऑफ कोर्स उसका क्रिप्टोनाइट. बाकी क्या सोचा और नहीं. जहां टीजर देखकर एक चीज तो कंफर्म हो गई कि सीजीआई तो काफी टॉप नॉच है ही. क्रिप्टो का लुक भी काफी ऑसम और क्यूट सा लग रहा है. एंड एट द सेम टाइम अब अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल और भी डिटेल के बारे में जानना है तो पीजे एक्सप्लेन चैनल पे आपको दो डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगी, तो जाके उसे जरूर से चेकआउट कर लेना. जहां पे अब अगली न्यूज की ओर बढ़े तो एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में कुछ बहुत ही प्यारे से रूमर्स हमारे सामने आ रहे हैं. सबसे पहले बात करें तो बाइनरी इज कमिंग बैक बिचेस. लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि मार्वल पोटेंशियली एना द आर्मस को रोल ऑफर करने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में किसी रोल के लिए या फिर कोई और रोल मिल सके. और ऑनेस्टली आई विश कि ये रूमर ट्रू निकले. आई मीन सबको ही पसंद आएगा. फिंगर्स क्रॉस. सारे हवन कीर्तन सब कराते हैं हम. एंड उसी के साथ हम बात करते हैं ब्लैक पैंथर 3 के बारे में. एंड भाई लोग ये अभी कंफर्म हो चुका है कि ब्लैक पैंथर 3 इज इन डेवलपमेंट. और सुनने में ये आया है कि डेंजल वॉशिंगटन एक विलन का रोल प्ले करेंगे. एंड ये मूवी एक ट्रिब्यूट भी होगी हमारे चैडविक बोसमैन को फिर से. और होनी भी चाहिए क्योंकि ये उनकी एक विश थी कि वो डेंजल वॉशिंगटन को एक मूवी में देख सके. लेकिन अफसोस वो इस मूवी के लिए हमारे बीच में नहीं है. मे सोल रेस्ट इन पीस. वहीं अब अगर डीसी की बात करें तो हमारे नेथन फिलियन रिटर्न कर रहे हैं एज गाय गार्डनर इन द लैंटर्न सीरीज अपनी सुपरमैन के बाद से ही. तो इसी के साथ चलिए अपने हॉलीवुड के सेगमेंट से ही शुरू करते हैं एक क्रेजी अपडेट के साथ जहां आप स्किबिडी टॉयलेट का बंडल फोर्टनाइट में यूज कर पाएंगे. हाँ वही मतलब कि वही स्किबिडी टॉयलेट मीम वाला. और आई गेस कुछ महीने पहले इसकी मूवी भी अनाउंस हुई थी अपने ट्रांसफॉर्मर्स जो ओजी बनाए हुए थे. मतलब कि ऑनेस्टली बोलूं तो ये सब क्रिंज और इरिटेटिंग एज फक लग रहा है. लेकिन क्या करे, ट्रेंड है और लोगों को लग रहा है प्रोड्यूसर्स को कि ये चलेगा. जेन जी को अट्रैक्ट करने का यही तरीका है. देखते हैं वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं. वहीं लेकिन अगली बात ये थोड़ी सी स्पेशल सी ये है कि कराटे किड लेजेंड्स का टीजर ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है. और जैकी चैन को इतने टाइम के बाद देखकर हॉलीवुड मेन स्ट्रीम में काफी अच्छा लगा. स्टोरी तो सिंपल ही है जैसे कि सारी कराटे किड मूवीज होती हैं. लेकिन इन सब में डैनियल सान का एडिशन भी काफी इंटरेस्टिंग सा लगा. जहां देखते हैं कि आगे जब इसका मेन ट्रेलर आएगा रिलीज से कुछ महीनों के अंतराल में तो ये कितना एक्साइट करते हैं. क्योंकि ये लो की काफी ऐसे बिल्डअप था एंड अनाउंसमेंट के लिए ठीक था. लेकिन अभी मेन ट्रेलर में देखना जरूर से चाहूंगा. एंड उसी के साथ अब अपनी अगली खबर की ओर बढ़े तो कोर्टनी कॉक्स की एक खबर आती है जहां पे अब वो ऑफिशियली वापस आ रही है स्क्रीम 7 में. और ऑनेस्टली हम सब जानते हैं कि स्क्रीम फ्रेंचाइज अब थोड़ी स्ट्रेस्ड फील लगने लगी है. लेकिन यार सच बताऊं तो हम सबको भी अभी भी अपनी हॉट बिची रिपोर्टर बहुत ही पसंद है. वो हमेशा से ही गोरी केओस के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश हर बार कर ही लेती है. एंड उसी बातों के साथ साथ पीकी ब्लाइंडर की अपकमिंग मूवी और स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के बारे में भी ये जानकारी मिली है कि फाइनली उसकी फिल्मिंग रैप कर दी गई है. और अब बस थोड़ा सा इंतजार भाई लोग और कर लो. उसके बाद हमें मेन मलाई खाने को जरूर से मिलेगी जब ये पूरी तरीके से तैयार होंगे. एंड उन्हीं के साथ साथ क्रिस्टोफर नोलन सर क्रिस्टोफर नोलन की भी बात कर लेते हैं. जहां बकिंगम पैलेस की तरफ से उन्हें और उनकी वाइफ को ऑनर किया गया है एज सर एंड मैडम के रूप में. सो एज अ बिग कांग्रेट्स टू हिम एंड हिज वाइफ उनके कमाल के काम के लिए. और इन्हीं बातों के साथ साथ ये भी बात करते हैं फैमिली गाय की क्योंकि वो रिटर्न होम आ रहे हैं ऑन अडल्ट स्विम. और अडल्ट स्विम वाले फुल इसे मिल्क करने में पूरा सक्षम है और वो करेंगे भी. और वो इसके लिए एक फुल 3 डे मैराथन भी चालू किए जा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1. तो रेडी हो जाओ इसे बिंज वॉच करने के लिए. और अब भाई इसी सेगमेंट को एक आउट ऑफ द ब्लू न्यूज से खत्म करते हैं कि जहां भाई लोग सोनिक 3 को रिलीज हुए अभी कुछ बहुत ही अच्छा खासा टाइम भी नहीं बीता है और अभी ऑलरेडी इसके नेक्स्ट पार्ट को डेवलपमेंट में डाल दिया गया है. अब आई मीन पैसा कमा रही है तो फिर से पैसा क्यों नहीं कमाएंगे, रुकेंगे क्यों. खैर अब इन्हीं बातों के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी न्यूज हमारे सामने ये भी आई हुई है कि द मम्मी मूवी हैज बीन ऑफिशियली अनाउंस और ये डायरेक्ट करेंगे अपने ली कॉरिन. एंड अब अपने ली कॉरिन कौन है? इविल डेड राइज के डायरेक्टर. जो कि भाई ये मूवी ऑफिशियली आने वाली है अप्रैल 17 को यानी कि 2026 में. भाई मैं बता रहा हूं एवेंजर्स ये भी मूवी आ रही है. मजे आएंगे कसम से. और इन्हीं बातों में एडिशन करते हुए हम एनाकोंडा मूवी को भी कैसे भूल सकते हैं क्योंकि वो मूवी भी अब अनाउंस कर दी गई है. वो भी जैक ब्लैक और पॉल रड के साथ जो कि आने वाली है क्रिसमस 2025 में.
भाई माहौल बनेगा अपना हॉलीवुड मूवीज का। एंड अब भाई 2025 से भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड की मूवीज के लिए मतलब अच्छे खासे दरवाजे खुल गए हैं। उन्होंने 2024 में हाइटस लिया हुआ था, लेकिन आई थिंक अब चीजें स्ट्रीमलाइन है एंड बैंगर पे बैंगर कंटेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड अभी अपना हॉलीवुड का सेगमेंट खत्म हो गया हो तो चलिए शुरू करते हैं अपने बॉलीवुड के सेगमेंट से। और सबसे पहले बात करते हैं लॉस्ट लेडीज के बारे में, मतलब कि लापता लेडीज के बारे में, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऑस्कर्स में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई। ऑनेस्टली मूवी अच्छी थी, आई लाइक्ड इट, और इवन मेरी फैमिली को ने भी काफी से एंजॉय किया, लेकिन यार वी ऑल न्यू कि ऑस्कर्स का टेस्ट थोड़ा सा अलग है। खैर अब आमिर खान प्रोडक्शंस और डायरेक्टर किरण राव का कहना है कि वो डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड है कि लापता लेडीज शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने अपने ऑडियंस को थैंक्स बोला उनके सपोर्ट के लिए। खैर अब इन्हीं बातों के साथ अब अपनी अगली बात कर लेते हैं डकैतों के बारे में, जो कि मृणाल ठाकुर और आदि विशेष की एक एक्शन पैक्ड लव स्टोरी होने वाली है। इस मूवी के बारे में अभी तक ज्यादा डिटेल्स नहीं मिली है, लेकिन पोस्टर देख के लग रहा है कुछ धमाकेदार होगा। अब वैसे तो इसमें मृणाल ठाकुर से पहले श्रुति हसन होने वाली थी, उन्होंने इसे अनाउंस करते हुए एक प्रोमो भी दिया हुआ था, बट कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से श्रुति हसन चली गई। लेकिन खैर अब एक और इंडियन थ्रिलर के बारे में बात कर लेते हैं, ब्लैक वारंट नाम से। यह कहानी है एक जेलर की, जो कि समाज के हिसाब से एक जेलर तो कभी नहीं बन पाया, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर डिफाइंग ऑल ऑड्स जेलर बनेंगे। और लिखा गया है कि यह कहानी कुछ सर्टेन ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन देखते हैं कि ये कितने सर्टेन इवेंट्स होते हैं। अब ये रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे 10 जनवरी को, सो रेडी हो जाओ, इंतजार बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको। एंड इन्हीं बातों के साथ साथ ये बात तो आई थिंक अब तक आपको पता चली गई होगी कि शाहिद कपूर और कृति सैनन आ रहे हैं कॉकटेल 2 नाम की मूवी में। जी हाँ, कॉकटेल हम जानती हैं कि कितनी क्लासिक थी, अब वो उसका पार्ट 2 भी बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर तेरी बातों में उलझा जिया के बाद ये दोनों वापस आ रहे हैं एक अनदर लव स्टोरी के साथ कॉकटेल 2 में, जहां पे अभी मूवी की मेन प्लॉट लाइन के बारे में क्या ज्यादा कुछ ऐसे डिटेल्स नहीं दी गई हैं, लेकिन मामला लव रंजन के हाथों में है। पास्ट वर्क को देखकर इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई सही लिखेंगे एंड लव रंजन बना रहे हैं तो भाई विलन हीरोइन ही होगी। वही भाई लोग अभी तबू ज्वाइन कर चुकी हैं अक्षय कुमार की भूत बंगला मूवी को, एंड भाई साहब अपने क्लासिक डायरेक्टर हैं तो बुरी तो नहीं होने वाली, आई होप, लेट्स होप। एंड उन्हीं बातों के साथ साथ अभी बात करते हैं दे दे प्यार दे 2 के बारे में, जहां इस बार कास्ट में है अजय देवगन और राकुल प्रीत सिंह। डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अंशुल शर्मा। और अब ज्यादा तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर कोई अपडेट आती है तो डोंट वरी, वी विल कीप यू अपडेटेड फ्रॉम ऑल साइड्स। एंड बस यही थी आज की मसालेदार और कुछ इंपॉर्टेंट विदेशी देसी सारी तरीके की न्यूज़। आपका फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और आप सभी के लिए एक न्यूज फॉर्म भी हमने अरेंज करके रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जहां आप और भी कुछ न्यूज़ भेज सकते हैं और शाउट आउट पा सकते हैं। लेकिन अगले हफ्ते और भी अपडेट्स के लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा, क्योंकि और भी कुछ धमाकेदार आने वाला है। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर रूममेट विद पीजे।